नमस्कार छात्र, आज हम देखेंगे हिंदी का जो हमारा पद्य है छापा, जिसके कवि है ओम प्रकाश आदित्य। तो सबसे पहले उनका जो पद्य परिचय है ओम प्रकाश आदित्य जी का, वो उनका जो जन्म हुआ है वो है 1926 गुरुग्राम हरियाणा में। उनकी जो मृत्यु 2009 भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। उनका जो परिचय है वो ओम प्रकाश आदित्य हिंदी के वाचिक परंपरा में साहित्य हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की एक गहनतम संवेदना के पारथी थे। मतलब जो उनका जो छंद था वो शास्त्र तथा काव्य में भी उनको रुचि थी, और वो सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य पुरोधा थे। उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो है इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर, उनका जो यह है काव्य संग्रह है आदि। अगर पद्य संबंधी बताया जाए तो प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में कवि ने आयकर विभाग में छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली की दर्शाया है। मतलब जो आम आदमी होता है उसके जो कार्य प्रणाली होती है उसके ऊपर उन्होंने दर्शाया है। कविता द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक तथा हास्य उत्पन्न करता है। मतलब जो हमारा ये काव्य है वो व्यंग्यात्मक मतलब कुछ टीका स्वरूप और तथा हास्य उत्पन्न करने वाला है। तो अब हम देखेंगे हमारा जो हास्य व्यंग्य काव्य है छापा। तो चलो हम शुरुआत करेंगे हमारे पद्य को। छापा। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। कवि कहते हैं मेरे घर पर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए घर में घुसे, लोग आए और वो घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। और उन्होंने प्रश्न पूछा सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आँखों में है। सोना मतलब उन्होंने देखो अभी यहाँ सोने के दो मतलब लिए हैं। जो आए हुए लोग हैं वो सोना पूछ रहे हैं, और जो कवि है वो बोल रहे हैं मेरे आँखों में। सोना मतलब क्या, नींद। वो बोल रहे हैं मेरे आँखों में है, और जो वो लोग आए उन्होंने क्या पूछा, सोना, जिसे हम मतलब स्वर्ण कहते हैं। कई रात से नहीं सोया हूँ। कवि कहते हैं मैं कई रात तक नहीं सोया हूँ। वे रोष में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मतलब वो रोष में आकर मतलब क्रोध में आकर, रोष में आना मतलब क्रोध में आना, रोष मतलब क्रोध। वे रोष में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं। जो कवि है वो बोले कि मैं काव्य करता हूँ, मैंने क्या किया है वहाँ पे जो मेरे स्वर्ण हैं वो मैंने क्या किए हैं वहाँ पे लिख दिए हैं। उस तरह देखो यहाँ पे सोने के 3 अर्थ लिए हैं। उन्हें कैसे दे दूँ, मतलब मैं उन्हें कैसे दे दूँ, मैंने वहाँ पे लिख चुके हैं। मैं वहाँ पे कवि से बोल रहे, वे झुंझला कर बोले तुम समझे नहीं। झुंझला कर बोलना मतलब चिड़चिड़ाना, झुंझलाना मतलब चिड़चिड़ाना, झुंझलाना मतलब चिड़चिड़ाना। वह झुंझला कर बोले तुम समझे नहीं। वह चिढ़कर बोले कि तुम समझे नहीं, हम क्या कहना चाहते हैं। हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। अनधिकृत मतलब जिसके लिए अधिकार न हो। हमको तुम्हारा जो तुमने जो जिसका अधिकार नहीं है, जो तुमने सोना लिया है वो हमको चाहिए। जिसे अनधिकृत, यहाँ पे अनधिकृत मतलब जिसके लिए अधिकार न मिला हो। जिसके लिए अधिकार मिला न हो।
ऐसा धन चाहिए, ऐसे वो बोल रही है। तुमको पता होगा सोना हर एक के घर में होता है, पर कुछ कुछ लोगों के पास ज़्यादा सोना होता है, तो उसका अधिकार मतलब जो सोने का ज़्यादा सोना रखने का अधिकार हमको नहीं होता, क्योंकि वो क्या है, अनधिकृत है, मतलब जिसके लिए हमको अधिकार नहीं है इतना सोना मतलब यूज़ करने का। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, मतलब अनधिकृत, अनधिकृत अर्जित मतलब जिसको अर्थ न हो। वो बोले कि अर्थ जो है मतलब जो पैसा है, अर्थ मतलब क्या, पैसा, वो क्या है, मेरे कविता में है। तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो, अगर तुम्हें पैसा मिल जाए कविता में मेरे अर्थ, तो तुम क्या करो, ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है। कड़क कर मतलब तेज स्वर में, मतलब तेज स्वर में। वे कड़क कर बोले मतलब तेज स्वर में बोले कि चांदी कहाँ है। तो मैं भड़क कर बोला, मतलब मैं और ज़ोर से आवाज़ कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे, मतलब जो सफ़ेद होते जा रहे हैं उनको वो बोल रहे कि मेरे बालों में चांदी आती जा रही है। वे उद्भ्रांत होकर बोले, उद्भ्रांत होना मतलब क्या, हैरान होना, उद्भ्रांत होना मतलब हैरान होना। वो हैरान होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं, मतलब यह बताओ कि तुम्हारे नोट कहाँ हैं। तो परीक्षा से पहले 1 महीने पहले करूँगा तैयार, मतलब जो नोट्स होते वो बोल रहे हैं कि जो अधिकारी आए वो बोल को नोट मतलब पैसे कहाँ है। तो ये क्या बोल रहे हैं कवि कि नोट परीक्षा से नोट्स में परीक्षा के पूर्व 1 महीना पूर्व मैं तैयार कर लूँगा। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मुद्रा से मतलब क्या, जिसे हम पैसे बोलते हैं। हमारा मतलब है कि तुम्हारे जो मतलब हमारा तुम्हारे मुद्रा से है। मैं लजक कर बोला, लजक कर बोलना मतलब कांपना, मतलब कांपना। मैं लजक कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए, जो मुद्राएं हैं वो मेरे मुख पर आप देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, मतलब मुद्राएं मतलब क्या कि जो चेहरे के हाव भाव है वो आप देख लीजिए, ऐसे कवि बोल रहे हैं। वह खड़े हो गए और कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष मतलब जिसे बेडरूम कहते हैं, जिसे सोने का कक्ष, वहाँ पे वो घुस गए और फटे हुए तकियों की रुई नोचने लगे। रुई नोचने लगे मतलब क्या, जो जिसे हम जो रुई होती है उसको, रुई को हम कॉटन या फिर कापूस भी कहते हैं, तो उसे किसी वस्तु को झटने की मतलब खींचना, नोचना मतलब क्या, खींचना जोर जोर से। वो क्या करने लगे, तकिया मतलब जो तकिया होता है बेड के ऊपर वो क्या करने लगे, खींचने लगे, जोर जोर से झटकने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को देखा, जो टूट गई थी उन्होंने क्या किया, वह अलमारी देखी। रसोई की खाली पिंपियों को टटोला। पिंपियों मतलब क्या, जो ढोल आकार का लोहे का पात्र होता है उसे पिंपिया कहते हैं। मतलब पिंपियों मतलब क्या, लोहे का पात्र जिसे हम बोलेंगे, लोहे का पात्र, जो ऐसे ढोल का जो आकार होता है उस आकार का बड़ा सा पात्र होता है। उन्होंने क्या किया, टटोला मतलब क्या, उसको हाथ लगाकर, मतलब उसको हाथ लगाकर देखा, उसको मतलब जो क्या है उसके अंदर, उसकी पूरी छानबीन की। बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। गुल्लक मतलब धन, जिसमें हम धन सामग्री मतलब धन जमा कर रखते हैं, धन का मतलब धन की सामग्री करते हैं, वो गुल्लक भी देख डाली। पर सब मिलकर एक तत्व खाली, परंतु सब देखकर एक कुछ भी उनको नहीं मिला। पूरा तत्व जो है
पूरा धन का जो है वो क्या था, खाली था। कंस्ट्रक्टरों को मटकों को ढूंढा, सब में शून्य ब्रह्मांड। कंस्ट्रक्टर मतलब जो टीन का पीपा रहता है, जो पिंपा जो रहता है, वो भी उन्होंने देखा, परंतु सब कहा मतलब जो सब देखकर उनको कुछ भी नहीं मिला। सब क्या था, शून्य ब्रह्मांड, मतलब रिक्त संसार, जिसे शून्य ब्रह्मांड, ब्रह्मांड ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब क्या, तो रिक्त संसार। सब टटोला परंतु पूर्ण शून्य ब्रह्मांड था, रिक्त संसार था। उनका देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, मतलब अरण्यकांड मतलब बिखरा हुआ, मेरे घर में जो बिखरा हुआ है वो देखकर सारा उनका रिक्त हो गया। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, मतलब जो उनके घर में बिखरा हुआ देखकर उनका जो खिला हुआ चेहरा था कि इनके यहाँ पे कुछ तो भी मिलेगा, तो उनका सारा चेहरा क्या हो गया, मुरझा गया। और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। करुण मतलब क्या, दया। जो उनके हृदय में, जो उनके हृदय में क्या हो गया, अभी उनका जो करुण रस है, रौद्र मतलब जो उन पर जो भड़क रहे थे, तो उनके ऊपर क्या हो गया, उनका जो मतलब करुण मतलब दया का भाव अभी दिखने लगा। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। वो बोले कि मुझे क्षमा करिए, क्योंकि मुझे किसी ने तो भी गलत सूचना, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी है। अपनी असफलता पर वह मन ही मन पछताने लगे। मन ही मन वो क्या हो गए, दुखी होने लगे। कोई अनुचित कार्य करने पर दुखी होना, मतलब पछताना मतलब क्या, कोई अनुचित कार्य करने पर दुखी होना। और सिर झुकाकर वापिस जाने लगे। और सिर झुकाकर मतलब उनसे गलत काम हो गया ऐसे कहकर वो अभी जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत घुनिए, मेरे एक बात सुनिए, मतलब सिर मत सिर्फ घुमाइए, मेरी बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अगर मेरे घर में अधिक धन होता तो क्या करते आप, कर विभाग क्या करता, वो धन जमा कर ले जाता। परंतु अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है, मतलब मेरे घर में अब बिल्कुल धन नहीं है, तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। अब मेरे घर पे कुछ धन नहीं है, मतलब जो, तो आप मुझे देकर क्यों नहीं जाते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं उन्हें आप निगलवा लेते हैं। निगलवा लेते मतलब जिसे आपण मराठीमध्ये म्हणतो गिळून घेणे, निगलवा लेने मतलब गिल लेना, तो आप उसको क्या करते हैं, निगलवा लेते हैं। और बहुत अच्छी बात है, निगलवा लीजिए, बहुत अच्छी बात है, आप क्या कहिए उसे, मतलब ले लीजिए। परंतु पर जिसके घर में बैठने को कुछ नहीं है उन्हें यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। परंतु जिसके घर में कुछ भी नहीं है उनको कम से कम आप क्या करिए, एक तख्त मतलब जो लकड़ी की चौड़ी, बड़ी चौड़ी होती है, यहाँ पे लिखूंगी, लकड़ी बड़ी चौकी, तख्त मतलब पलंग वगैरह उस प्रकार का होता है कि आप मुझे कम से कम वो तख्त तो देते डलवा दीजिए। मतलब मेरे घर में कुछ नहीं निकला तो आप कम से कम ये मुझे देकर चले जाइए। तो आज हमने इस प्रकार जो हमारा छापा हास्य व्यंग है ओम प्रकाश जी का, वो हमने ये पद्य हमने देखा। धन्यवाद।